जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड दर्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे लातेहार जिला को और पूरा डिटेल से लातेहार जिला को समझने का प्रयास करेंगे। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत एक जिला होता है लातेहार, इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम आपको पलामू दे चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा वहाँ पे। और उसके बाद गढ़वा भी हम दे चुके हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अगर जिला वाइज देखना होगा तो नीचे जिला का लिस्ट दिया हुआ है, जो जिला आपको देखना है नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखिए, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत ये जो लातेहार जिला है बहुत महत्वपूर्ण जिला होता है। यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसको हम डिटेल से देखने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। कुछ भी चीज़ रटेंगे नहीं, क्या कुछ भी चीज़ नहीं रटेंगे, बस सब कुछ को समझते हुए चलेंगे। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पेन पेपर लेके रखिएगा, सब कुछ नोट डाउन भी करते चलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत लातेहार जिला को। देखिए, सबसे पहले लातेहार जिला को जानने से पहले हम एक मैप बनाते हैं, बहुत क्विकली बना लेते हैं। आप लोग भी एक मैप बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। एक मैप बना लेंगे तो इससे चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। मैप बनाने से यही एक फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि एक मैप बना लीजिएगा, एक अच्छा सा, लातेहार वाले भाई लोग और झारखंड वाले भाई लोग, ठीक है, बहन लोग भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये मान लेते हैं झारखंड है। देखिए, एग्जैक्ट नहीं बने तो उस पर कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का, बस यहाँ पे समझने का, क्या समझने का। तो देखिए, ये हम आप लोग को बता चुके थे पहले ही कि ये कौन सा है, तो संथाल परगना है, ये संथाल परगना हो गया। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कोल्हान है, ये कोल्हान जो है वो बना था 2003 में, ठीक है। ये आपका ये जो है ये हो गया पलामू, ठीक है, ये पलामू हो गया। और यहाँ पर ये दो पार्ट में ऐसे बट जाता है इस तरह से। तो ये है उत्तरी, ये है आपका उत्तरी छोटा नागपुर, ये उत्तरी छोटा नागपुर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हजारीबाग में है। और ये है दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, ये इसका मुख्यालय रांची है, उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग है। और ये संथाल परगना का दुमका, कोल्हान जो है चाईबासा, जिसका मुख्यालय जो है चाईबासा में कब बना था, ये नया बना है झारखंड गठन के बाद 2003 में। और ये है आपका पलामू, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। तो हम यहाँ पे 5 प्रमंडल में ये दक्षिणी छोटा नागपुर पूरा दे चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, मास्टर वीडियो भी इसमें दिया हुआ है और बहुत इंटरेस्ट लगेगा देखने में आपको, एक बार देख के देखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे आए तो देखिए, यहाँ पे हम इसका 3 जिला होता है। पलामू के अंतर्गत कितना जिला है, तो देखिए पलामू जो है प्रमंडल, इसमें कितने जिले हैं, तो जिला इसमें कितना है, तो ये 3 जिला है। अब 3 जिला में हम गढ़वा बता चुके हैं, ये गढ़वा है, इसको हम बता चुके हैं। ये पलामू है, देखिए ये पलामू है, यहाँ पे ये एरिया ऐसे पलामू होता है, तो ये भी हम दे चुके हैं, देख लीजिएगा। और ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये है आपका लातेहार, ये है लातेहार। तो ये जो लातेहार है ना, इसको आज हम देखने का प्रयास करेंगे और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पलामू प्रमंडल में आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो है लातेहार जिला, क्या वो है लातेहार जिला। यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पलामू प्रमंडल में पूछा जाता है, क्योंकि ये पूछने का कारण भी बनता है कि ये कारण इसलिए बनता है क्योंकि ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एरिया है झारखंड का। अब बोला जाए तो पर्यटन की दृष्टि से सबसे अच्छा जिला है झारखंड का, तो ये लातेहार है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, क्या डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसका कैसे निर्माण हुआ जिले का, फिर जिले का निर्माण होने के बाद इसका सब इतिहास जानेंगे, इसका पर्यटन स्थल। देखिए, बहुत सारा बुक में उल्टा पल्टा बड़ी सारा चीज़ लिखता है, जनसंख्या, साक्षरता दर, लिंगानुपात, फिर उसके बाद बहुत सारा चीज़ लिखता है, लेकिन वैसा नहीं है कि सब जगह का जनसंख्या, लिंगानुपात, जनसंख्या दर सब कुछ पूछा जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जितना पूछा जाता है हम उसी को यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। बस आप चीज़ों को समझते हुए चलिएगा और जो अच्छा लगे वो लिखते भी चलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, सबसे पहले झारखंड गठन हुआ था, तो आपको पता है कि झारखंड का गठन जब हुआ था तो उस समय जिलों की संख्या, जब झारखंड, ठीक है, झारखंड जब बना था तो जिलों की संख्या 18 था,
ठीक है। उसके बाद हो गया अभी 24। तो बीच में जो 6 जिले बने हैं उसमें से ऐसा माना जाता है क्या, ये सही है कि पहला जो जिला है झारखंड गठन के बाद जो बना है वो कौन सा है, लातेहार है। ठीक है, मतलब 19वां जो जिला है, 18 तो झारखंड को मिला था बिहार से विरासत के रूप में 18 मिला था, लेकिन 19वां जो जिला है ना वो कौन बना था, लातेहार। देखिए बहुत लोग सरायकेला खरसावां बोलते हैं, बहुत सारा किताब भी लिखता है सरायकेला खरसावां, बहुत लोग कुछ और लिखता है, लेकिन हम बताते हैं अगर मान लेते हैं कि सरायकेला खरसावां बन जाता जिला, क्या या तो मान लेते हैं मतलब आपका सिमडेगा जिला बन जाता 19वां, तो जो वाहन निबंधन संख्या होता है, वाहन निबंधन संख्या मतलब समझते हैं, जो गाड़ी में नंबर प्लेट होता है उसको कहते हैं वाहन निबंधन संख्या। जैसे हजारीबाग में रहते हैं तो JH2 रहेगा, अगर रांची में रहते हैं तो JH1 रहता है। ठीक है, तो इस तरह से वाहन निबंधन संख्या डिपेंड करता है उसको। आप अगर अच्छे से देखेंगे ना तो लातेहार जो है, ये लातेहार का वाहन निबंधन संख्या जो है JH वैल्यू कितना है, ये है 19, ये JH19 है, वाहन निबंधन संख्या JH19 है। इसका मतलब 18 जिला विरासत के रूप में बिहार से मिला, ऊपर वाला जो बिहार है उससे मिला, और उसके बाद जो है ये 19वां बना कौन सा, लातेहार, इसीलिए इसका वाहन निबंधन संख्या 19 मिला है। अगर सरायकेला खरसावां बनता भाई साहब तो उसको मिलता 19 नंबर वाहन निबंधन संख्या, जो बनेगा पहले उसको मिलता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नहीं है, 19वां जो है वो लातेहार ही है। आपको यही दिमाग में रखना है, क्वेश्चन पूछा भी है एग्जाम में, झारखंड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए आप यहाँ दिमाग में रखेंगे कि जो वाहन निबंधन संख्या कौन सा है, इसका 19 है, इसका मतलब ये 19वां जिला लातेहार ही है। इसका मतलब है कि झारखंड के गठन के बाद बनने वाला पहला प्रमंडल पूछे तो ये आपका हो जाएगा कोल्हान, जो कितना 2003 में बना था कोल्हान। ठीक है, कोल्हान बना था किससे, दक्षिणी छोटा नागपुर से कटकर। और जब बोलेगा कि झारखंड गठन के बाद पहला कौन सा जिला बना था तो ये 19वां जिला बना था, कौन, तो ये लातेहार बना था 19वां जिला, किससे कट के, पलामू से कट के। अब देखिए पलामू से कट के कैसे बना उसको हम दिखा देते हैं, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे कि ये पलामू है, यहाँ पे है पलामू, ये जो पलामू है अगर आप अच्छे से देखेंगे, पलामू की स्थापना जो है 1892 ईस्वी में हुआ था। पलामू की स्थापना 1892 में हुआ था। तो इससे ना सबसे पहले पलामू से सबसे पहले कटा गढ़वा, और ये गढ़वा जो है ये कटा, और कब बना, तो गढ़वा 1991 ईस्वी में बना, गढ़वा 1991 ईस्वी में बना। इसी के साथ में चतरा भी बना था 1991 में, और इसी के साथ बोकारो भी 1991 में बना था। ये सब रिलेट करके हम बता देते हैं क्योंकि काम देगा। इसके पहले दरोगा का एग्जाम हुआ था ना, हर सीटिंग में एक क्वेश्चन पूछता था कि इसका स्थापना कब हुआ, हर सीटिंग में पूछता था इसका क्षेत्रफल क्या है। तो एक क्षेत्रफल और एक जिला का स्थापना उसका कॉमन बन गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, आपको एकदम दिमाग में रखना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, क्या कुछ भी गड़बड़ करने का नहीं, पूरा ध्यान से पढ़ने का। ठीक है, तो ये गढ़वा है। अब गढ़वा के बाद अगर देखेंगे तो इसी से फिर पलामू से ही अगर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कटा जो है लातेहार, ये लातेहार जो है यहाँ पर कटा कब, तो 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। तो देखिए इसकी स्थापना, जो लातेहार का स्थापना 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को, और ये कितनावां जिला के रूप में, 19वां जिला के रूप में हुआ। तो 19वां जिला के रूप में लातेहार बना 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को, और ये ही बना है 19वां, क्योंकि इसका वाहन निबंधन संख्या 19 होने से ये पता चलता है कि 19वां जिला जो है वो लातेहार ही बना है। कोई भी किताब कुछ भी लिखे आपको मानने का नहीं है, क्या मानने का नहीं है, मतलब आपको यही मानना है कि लातेहार की स्थापना जो हुआ था 4 अप्रैल 2001 को, और ये 19वां जिला बना था। ठीक है, झारखंड का पूरा क्षेत्र का ये 19वां जिला बना था। तो इसका स्थापना समझ में आ गया होगा कि इसका स्थापना कैसे हुआ, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके बाद हम अगर इसका स्थापना समझ में आ गया तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं, इसका जो जो पूछा जाएगा उसको। अब लातेहार जब बन गया, देखिए ये सब जो है ना कुछ कुछ लगेगा कि लिखने की ज़रूरत है तो लिखते भी चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए ये जो एरिया है, ये जो लातेहार है, अगर आप लातेहार को देखें तो लातेहार जो है जिला लातेहार, अब ये जो लातेहार जिला का स्थापना हो गया 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को, लातेहार जिला का स्थापना हुआ। ठीक है, ये स्थापना हो गया। अब इसके बाद लातेहार जिला को और किस नाम से जानते हैं,
यहाँ पे झारखंड में इसको प्रकृति का हृदय बोलते हैं। प्रकृति का हृदय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा तरीका से प्रकृति के गोद में बसा हुआ जिला है कौन, लातेहार। ठीक है, प्रकृति का हृदय इसको बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये वनों का क्षेत्र है। सर्वाधिक वन अगर प्रतिशत में देखेंगे तो यहीं पर है, लातेहार में। तो प्रकृति का हृदय बोलते हैं। जैसे कि अमेजन आप लोग पढ़े होंगे, अगर ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसमें अमेजन को कहते हैं विश्व का फेफड़ा, मतलब लंग्स ऑफ अर्थ। इसलिए अमेजन जो ब्राज़ील में है, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील जो देश है उसमें अमेजन है, वन है, वहाँ पर उसको कहते हैं विश्व का फेफड़ा। इसका मतलब लंग्स ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि 20% ऑक्सीजन वो अकेले देता है पूरा विश्व को, तो इसीलिए उसको लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं। उसी तरह इसको प्रकृति का जो मतलब प्रकृति का खूबसूरत स्थल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रकृति का गोद में बसा हुआ है कौन, लातेहार। तो ध्यान में रखेंगे कि प्रकृति का हृदय इसी को बोलते हैं, किसको, लातेहार को। और इसको सबसे अच्छा एक नाम बोलते हैं जो एग्जाम में पूछा है, रेगिस्तान का नकलिस्तान किसे बोला जाता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि रेगिस्तान का नकलिस्तान किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे यार ये कौन सा नाम है, अटपटा लग रहा है, ये कभी सुने नहीं है। तो भाई इसी को बोलते हैं, लातेहार को रेगिस्तान का नकलिस्तान कहते हैं। जैसे सांपों का जो जिला बोलते हैं, जामताड़ा को बोलते हैं। पत्थरों का काला पत्थर पाकुड़ को बोलते हैं, काला पत्थर पाकुड़ जिला को बोलते हैं। उसी तरह से इसको जो मतलब सांपों का जो बोलते हैं जिला किसको, जामताड़ा को। इसी तरह इसको रेगिस्तान का नकलिस्तान बोलते हैं। रेगिस्तान का नकलिस्तान किसे कहा जाता है, तो लातेहार को ही कहा जाता है। तो ये दिमाग में रखना है, प्रकृति का हृदय लातेहार को बोलते हैं, रेगिस्तान का नकलिस्तान लातेहार को बोलते हैं, और पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी, ठीक है, ये मतलब किसको बोलते हैं, नेतरहाट को बोलते हैं। क्योंकि सनसेट और सनराइज जो होता है ना, मतलब सूर्य को डूबने का समय और सूर्य को उगने का समय जो होता है वो यहाँ देखने लायक होता है। मतलब सन ना डांस करता हुआ दिखेगा, यहाँ पे क्या डांस करता हुआ दिखेगा सन। देखिए एक्चुअली में होता क्या है उसको समझिए। यहाँ पे प्रकृति का इसको रानी क्यों बोलते हैं, मतलब झारखंड की रानी, झारखंड की मलिका इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि शाम सवेरे जो सूर्य निकलता है ना वो डांसिंग करता हुआ प्रतीत होता है। इसका पहाड़ की बनावट जो है ना कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर जो है ये मतलब प्रतीत होता है। जैसे मान लेते हैं सन यहाँ से निकलता है तो यहाँ जाके फिर ढक जाता है, फिर यहाँ जाके निकल जाता है, फिर यहाँ जाकर पहाड़ में ढक जाता है, फिर यहाँ निकल जाता है, फिर यहाँ ढक जाता है, फिर यहाँ निकल जाता है ऊपर में, फिर यहाँ ढक जाता है। इस तरह से जो सन चलता है ना, तो कहीं कहीं पर पहाड़ के तराई में छुप जाता है तो कहीं निकल जाता है, कहीं छुपता है तो कहीं निकल जाता है। तो ये डांसिंग करता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो पहाड़ों की मलिका और पहाड़ों की रानी जो है वो किसको कहा जाता है, तो पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी किसको बोला जाता है, तो नेतरहाट को ही बोला जाता है। यही कारण है, मतलब पहाड़ की जो बनावट है ना कुछ इस तरह का है कि वहाँ पर देखने से लगेगा कि सूर्य का नुक्का छिपी का खेल चल रहा है, लेकिन नुक्का छिपी का खेल नहीं, वो पहाड़ की बनावट ही ऐसा है जो नुक्का छिपी जैसा लगता है, प्रतीत होता है। तो इसीलिए लोग इसको पहाड़ों की मलिका और पहाड़ों की रानी बोलते हैं। एक्चुअली में आज हम पहली बार दिन में पढ़ा रहे हैं तो होता है क्या कि गला सूख जा रहा है बार बार, समझे, तो गला सूख जा रहा है, पानी पीना पड़ेगा। देखिए तो इसको पहाड़ों की मलिका और पहाड़ों की रानी इसी को बोलते हैं, कारण यही है। आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसको क्यों बोलते हैं। तो रेगिस्तान का नकलिस्तान लातेहार को बोलते हैं, पृथ्वी का ये प्रकृति का हृदय लातेहार को बोलते हैं, सर्वाधिक वन आच्छादित होने के कारण और प्रकृति में गोद में बसे होने के कारण बोलते हैं, और यहाँ पे पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी भी इसी को बोलते हैं। और ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये एकदम दिमाग में रखिएगा, ये सब कुछ पूछेगा और यहाँ से कुछ भी चीज़ भूलने का नहीं, क्या कुछ भी चीज़ भूलने का नहीं। अगर भूलेंगे तो आपका नंबर जो है ना, आपका नंबर जो है वो चला जाएगा और माँ बाप का सपना टूट जाएगा। और ये हम नहीं कभी चाहेंगे कि किसी का माँ बाप का सपना टूटे, मतलब सब कुछ छूटे, गर्लफ्रेंड छूटे, बॉयफ्रेंड छूटे, लेकिन माँ बाप का सपना नहीं टूटना चाहिए। अगर माँ बाप का सपना टूटेगा तो वो बहुत अफसोस करता है। गर्लफ्रेंड छूटे कोई तकलीफ़ नहीं है, दूसरा मिल जाएगी, बॉयफ्रेंड छूटेगा तो भी कोई दिक्कत है, दूसरा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप का सपना जब टूटता है ना वो दिल में लगता है, ठीक है, क्या दिल में लगता है। इसलिए मतलब पढ़ने का, क्या पढ़ने का, तो ये चीज़ है। और सुत के नहीं पढ़ने का, गर्मी आ गया है मतलब उठ के पढ़ने का, ये नहीं कि एकदम घुसे हुए हैं रजाई में और पढ़ रहे हैं। यार गर्मी है, इतना रजाई में कौन घुसता है यार, बाहर निकल के पढ़ो, ठीक है। अब ये जो है मतलब यहाँ पे 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को इसकी स्थापना हो गया। इसका क्षेत्रफल
क्षेत्रफल जो है वो पूछेगा। क्षेत्रफल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्रफल आपको दिमाग में रखना है कि 3622 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि लातेहार का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल जो है आपका कितना है, तो ये आपका 3622 वर्ग किलोमीटर में लातेहार का क्षेत्रफल है। अगर यहाँ पर प्रखंड कभी कभी पूछता है, प्रखंडों की संख्या कितना है, तो प्रखंड की संख्या आपको दिमाग में रखना है। इसके में प्रखंडों की संख्या कितना है, 9। कितना प्रखंड की संख्या है, 9। देखिए जो जो पूछेगा हम उसी को बता रहे हैं। प्रखंडों की संख्या कितना हो गया, 9। ठीक है, अनुमंडल पूछेगा, तो अनुमंडल जो है वो यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन अनुमंडल से पूछेगा। ठीक है, अनुमंडल इसका है लातेहार, एक आपका लातेहार है और एक आपका यहाँ पे जो आपका आप बहुत अच्छा देखेंगे एक महुआ डांड है। ठीक है, महुआ डांड, एक महुआ डांड है, महुआ टांड इसको लोग बोलता है, लेकिन कहीं कहीं महुआ डांड लिखा रहता है। तो ये मतलब यहाँ पे दो आपका अनुमंडल हो गया, एक लातेहार और एक हो गया आपका कौन, महुआ डांड। ठीक है, इसका अनुमंडल हो गया। अब इसका विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो ध्यान में रखिएगा विधानसभा जो क्षेत्र है ना, ये भी दो है इसका, एक है लातेहार और ये आपका लातेहार होता है और एक मनिका जो होता है। ठीक है, एक है मनिका, आपका मनिका यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं ना उसको सुन लीजिएगा। अरे यार इतना समझदार हो गया, आप बोलने के बाद सब लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि एक लातेहार है और एक मनिका है। विधानसभा क्षेत्र दो है आपका, एक लातेहार एक मनिका है, और अनुमंडल दो है, एक लातेहार और एक महुआ टाड़ है। महुआ टाड़ और एक लातेहार है, ये दो अनुमंडल है, और विधानसभा क्षेत्र जो है वो लातेहार और मनिका है। तो ये दोनों को ध्यान में रखिएगा। और संसदीय जो क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र जो क्षेत्र इसको संसद क्षेत्र या बोलते हैं या लोकसभा क्षेत्र। देखिए लोकसभा क्षेत्र या संसद क्षेत्र अगर बोलते हैं तो ये जो है ये एक ही इसका है, संसदीय क्षेत्र मात्र एक है। और ये जो संसदीय क्षेत्र है ना वो चतरा है, चतरा ही है जो संसदीय क्षेत्र है। चतरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही लातेहार भी आता है, चतरा संसदीय क्षेत्र का ही अंतर्गत लातेहार आता है। और आपको पता है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा ही है, सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है ये पश्चिमी सिंहभूम है, ये पश्चिमी सिंहभूम है। तो ये पश्चिमी सिंहभूम जो है वो सबसे बड़ा है संसदीय क्षेत्र, लेकिन अगर सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र पूछे तो ये है चतरा है। और ये जो चतरा है ना तो उसी में लातेहार भी को ऐड किया गया, क्योंकि आपको पता है कि आपके यहाँ से लोकसभा का जो है लोकसभा का सदस्य जो है सदस्य ये कितना बनते हैं, तो ये 14 बनते हैं। तो लोकसभा का सदस्य अगर 14 बनते हैं तो उसमें से 24 जिला तो कहीं ना कहीं तो 2 को भी आ जाएगा ना। तो इस तरह से इसको मर्जर किया गया है। तो कुल मिलाकर चतरा और जो लातेहार का क्षेत्र है वो संसदीय क्षेत्र एक ही है। तो ये सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, चतरा संसदीय क्षेत्र सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है और इसमें लातेहार भी आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि चतरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला को रखा जाता है, तो लातेहार को रखा जाता है और चतरा को रखा जाता है। कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे छोटा है, तो संसदीय क्षेत्र जो है वो लातेहार, ये आपका चतरा संसदीय क्षेत्र सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो ये संसदीय क्षेत्र हो गया, विधानसभा 2 हो गया, लातेहार मनिका, अनुमंडल हो गया आपका कौन, लातेहार महुआ डांड, उसके बाद प्रखंड हो गया 9, क्षेत्रफल हो गया 3622 वर्ग किलोमीटर, और स्थापना 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसका कुछ इतिहास देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन छूटना नहीं भी चाहिए, किसी भी तरह से नहीं चाहिए। देखिए थोड़ा मोड़ा अगर आवाज़ आ रहा होगा ना, तो एक्चुअली में दिन में पढ़ाते तो थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि आवाज़ बाहर से नॉइस आ जाए, लेकिन दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा मोड़ा मैनेज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे स्कूल छुट्टी हुआ तो बच्चा उच्चा इधर उधर जा रहा होगा तो थोड़ा दिक्कतें होता है, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। बस आप चीज़ों को समझते हुए चलिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये आपका हो गया थोड़ा सा बेसिक जानकारी लातेहार के बारे में। अब लातेहार का जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इतिहास तो इसका कुछ वैसा नहीं है, इसका अपना कुछ भी इतिहास नहीं है लातेहार का, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है हमको, बस हमको समझना है। देखिए इतिहास जो है ना,
इसका इतिहास अपना कुछ नहीं है, लातेहार का इतिहास कुछ नहीं है। लातेहार चूँकि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत ही हुआ करता था, तो जो पलामू प्रमंडल का इतिहास था वही इतिहास जो है वो लातेहार का है। कोई लातेहार का अलग से इतिहास नहीं है। अगर बोला जाए कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत होता क्या था कि आप नीलांबर पीताम्बर का 1857 की क्रांति में अपनी भूमिका पढ़े थे तो वो भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर सरोजा दास का अगर इतिहास पढ़े हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय में तो वो आ जाएगा यहीं पे, ठीक है। उसके बाद रामचंद्र का इतिहास पढ़े हैं पलामू में तो वो भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे जो पलामू में बहुत मतलब महान क्रांतिकारी रहे हैं उन्हीं का संबंध ये लातेहार से रहा है। लातेहार का कोई अलग से अपना इतिहास नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा इतिहास से, जो भी है पलामू में हम बता चुके हैं। पलामू को देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लातेहार का इतिहास जो पलामू का इतिहास है वही लातेहार का इतिहास है, तो इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पढ़ने में। अब यहाँ पे देखिए इतिहास का दिमाग में से हटाइए, या तो फिर आप पलामू जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। पलामू का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, जैसे नदी, ठीक है। नदी जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो नदी, इसमें ना 3 नदी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लातेहार से गुजरती है या कुछ लातेहार से निकलती भी है। जैसे सबसे पहले दामोदर नदी, तो ये जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी का संबंध जो है वो लातेहार से है, क्योंकि लातेहार में जो यहाँ पर आगे हम बताएंगे पाट क्षेत्र वाला कंडीशन, तो ये एरिया जो आप लातेहार का देख रहे हैं ये त्रिभुजाकार, इतना ही छोटा नहीं है, ये यहाँ पे आपका नीचे गुमला और इधर लोहरदग्गा में भी फैला हुआ है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र का जो मतलब आकार देखेंगे ना तो त्रिभुजाकार है। कुछ पाट क्षेत्र जो गुमला में है, कुछ पाट क्षेत्र जो है वो आपका कहाँ है, लातेहार में घुसा हुआ है, और उसके बाद कुछ जो एरिया है मतलब आपका लोहरदग्गा में है। तो सर्वाधिक जो है ना वो लातेहार में है, लोहरदग्गा और गुमला में भी कुछ पाट है। तो इसका आकृति त्रिभुजाकार है। तो इसी के आसपास का क्षेत्र जो है लातेहार का टोरी क्षेत्र, लातेहार का टोरी क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है, तो वो दामोदर नदी निकलती है। और दामोदर नदी निकलकर मतलब उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के बीच में सीमा बनाते हुए और इस तरह से प्रवाहित होती है। जो धनबाद शहर है वो आपका दामोदर नदी पर ही बसा हुआ है। उसके बाद यहाँ से पश्चिम बंगाल में घुस जाती है, और पश्चिम बंगाल में घुसकर आगे जाकर वो फिर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है। तो कुल मिलाकर लातेहार का जो टोरी क्षेत्र है वो यहाँ से निकलती है दामोदर नदी। तो इस ख्याल से यहाँ पे दामोदर नदी का संबंध कहीं ना कहीं लातेहार से हो जाता है। तो लातेहार से आपका दामोदर नदी निकलती है और ये प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ पे लगभग 290 किलोमीटर की झारखंड में दूरी तय करती है। और झारखंड की सबसे लंबी नदी ये हो जाती है कौन, लातेहार। आपका लातेहार से निकलने वाली जो दामोदर नदी है वो सबसे बड़ी नदी हो जाती है, मतलब 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होती है। और पूरा इसकी लंबाई हो जाता है 524 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना है कि लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है दामोदर नदी, और उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के बीच सीमा बनाते हुए और ये पश्चिम बंगाल में घुसती है और आगे बढ़ते हुए ये जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो पाट क्षेत्र से नीचे की ओर आती है, तो ये बहुत स्पीड होता है इसका। तो बोला जाता है कि ये बंगाल के क्षेत्र में, कोलकाता के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में ये पूरा बाढ़ लाती है, भूचाल लाती है गर्मियों के समय, बरसात के समय में। इसीलिए इसको मतलब बोलते हैं पश्चिम बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, दामोदर नदी को बोलते हैं। पूरा भारत का मतलब बिहार का शोक बोलते हैं किसको, कोसी को। बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को। फिर चीन का शोक हवांगो नदी को। मिस्र का शोक किसको बोलते हैं, नील नदी को, ठीक है। तो इस तरह से सब दिमाग में रखे रहिए, काम देगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये जो है झारखंड में लातेहार टोरी क्षेत्र से निकलकर 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है और पूरा 524 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है और बंगाल की खाड़ी तक फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए पहुंच जाती है। तो कुल मिलाकर ये दामोदर नदी हुआ, इसी को बंगाल का शोक कहते हैं। इसी को सबसे प्रदूषित नदी भी बोलते हैं, इसको सबसे प्रदूषित नदी बोलते हैं।
और इसी को आप पूजा जो है ना झारखंड में एक जनजाति है, ठीक है, मतलब आप देखे होंगे, ठीक है, एक जनजाति है। आप लोग बताइएगा कौन सा जनजाति है जो इसको पूजा करती है, मतलब इस नदी की पूजा करती है, ठीक है। तो ये आप लोग बताइएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में कौन सी जनजाति है, ठीक है। कुरमाली जनजाति, हम ही बता देते हैं, कुरमाली जनजाति जो है वो इसकी पूजा करती है। मतलब दामोदर नदी के पूजा जो है वो कौन करता है, तो कुरमाली जनजाति करती है। तो ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो सीधा तौर पर पूछा जाएगा, वो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। तो ये एक नदी हो गया। दूसरी नदी है मतलब उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल, देखिए उत्तरी कोयल जो नदी है ना, आप उत्तरी कोयल को नदी को देखेंगे तो ये एरिया जो ये एरिया पड़ता है लाते, मतलब आपका रांची का जो टोरी क्षेत्र वाला होता है, रांची का जो है वो आपका नगरी क्षेत्र है। तो ये वाला जो एरिया से आगे की ओर प्रवाहित होते हुए और इस तरह से एक नदी चलती है और ये फिर जाके आगे इधर से सोन नदी आती है, तो ये सोन नदी में मिल जाती है। तो ये जो नदी जा रही है ना, इस तरह से ये नदी जो जा रही है आगे की ओर, तो ये नदी जो है इसी को हम कहते हैं कौन सा, उत्तरी कोयल नदी। और ये उत्तरी कोयल नदी जो है रांची के नगरी क्षेत्र से निकलती है और आगे की ओर प्रवाहित होते हुए लातेहार में प्रवाहित होती है, फिर पलामू में प्रवाहित होते हुए बिहार के क्षेत्र में जाकर सोन नदी में मिल जाती है। मतलब ये सोन नदी की सहायक नदी है और सोन जो है वो फिर इधर से आ रही बीच में जो बिहार से कट के गया है वो गंगा में मिल जाती है। तो इस तरह से ये प्रवाहित होती है कौन, उत्तरी कोयल नदी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि उत्तरी कोयल जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, रांची के क्षेत्र पठारी से निकलती है और लातेहार साइड से पलामू प्रवेश होते हुए आगे बढ़ जाती है। तो इसका भी संबंध यहीं से है। और एक नदी और दिमाग में रखना है, वो है औरंगा, औरंगा नदी, ठीक है। अब ये जो औरंगा नदी है ना, ये औरंगा नदी है वो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो लातेहार के क्षेत्र से ही ये निकल कर और इस तरह से, अगर इस तरह से आकर यहाँ पे लातेहार साइड से ये यहाँ पे उत्तरी कोयल में मिल जाती है। कुल मिलाकर ये उत्तरी कोयल नदी की ही सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी का ही सहायक नदी कौन नदी है, तो ये औरंगा नदी है जो लातेहार में प्रवाहित होती है। तो आपका दामोदर नदी हो गया, उत्तरी कोयल हो गया और एक औरंगा नदी हो गया जिसका संबंध लातेहार से है। और यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं और समझते हैं तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। क्या 1 नंबर चला जाएगा? इसीलिए छोड़ने का नहीं, क्या छोड़ने का नहीं, एक एक जो क्वेश्चन है, एक एक एक्सप्लेनेशन है आपके लिए और आपके माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके सपनों को भी पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग का साथ मिलेगा ना तो पूरा झारखंड का जीएस और झारखंड का जनरल स्टडी का धज्जिया उड़ा देंगे। क्या धज्जिया उड़ा देंगे? और आप खुद धज्जिया उड़ाएंगे। बस 24 जिला में सुपड़ा साफ कर देंगे पूरे तरीका से झारखंड का, क्या पूरा तरीका से झारखंड का कर देंगे। फिर उसके बाद अलग अलग कर, चलिए अब नदी हो गया, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए नदी के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसका मतलब खनिज, ठीक है, खनिज। तो खनिज जो है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। खनिज अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ होगा जो सिकनी कोयला क्षेत्र है। कभी पूछता है कि सिकनी कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो सिकनी कोयला जो क्षेत्र है ना वो लातेहार में ही पड़ता है। और जो सिकनी कोयला क्षेत्र है वो खनिज के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से मिलता है कोयला, ठीक है। तो कभी कभी अगर पूछ दे तो आपको यहाँ मानना होगा कि जो ये कोयला क्षेत्र कौन सा है जो लातेहार का है, वो सिकनी कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ किसका है, तो वो लातेहार का है। इसके बाद डोलामाइट, फिर उसके बाद बॉक्साइट कुछ मात्रा में, फिर जंगली उत्पाद में जैसे लाह हो गया यहाँ से मिलता है। बिंडी के लिए केंदो पत्ता यहाँ से प्राप्त ज़्यादातर होता है, ठीक है। फिर जो लकड़ी उद्योग के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती है, कुछ रेशम भी यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये सब जो है ना इसका आपका देखेंगे तो खनिज यहाँ से प्राप्त होता है। एक प्रकार से ये प्राकृतिक रूप से जो नेचुरली पाया जाता है वो यहाँ पे मिलता है। जैसे जंगली उत्पाद जो है वो यहाँ पे एक प्रकार से खनिज के रूप में काम करता है। फिर उसके बाद कोयला बताएं, सिकनी क्षेत्र, बॉक्साइट भी मिलता है, कुछ मात्रा में चूना पत्थर भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ें यहाँ से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि खनिज से उद्योग जो है, उद्योग यहाँ पे पूरा तरीका से पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे उद्योग ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली में उद्योग नहीं होने का कारण है क्योंकि यहाँ जो है ना इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र में ज़्यादातर वैसे उद्योग हैं जो प्रकृतिक से संबंधित है। जैसे केंदो पत्ता मिलता है तो बिंडी उद्योग मिल जाएगा। अगर यहाँ पे लकड़ियाँ बहुत मिलती है क्योंकि जंगल बहुत घना जंगल है झारखंड का, ये मतलब प्रतिशत में सर्वाधिक झारखंड में जंगल यहीं पे है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे लकड़ियाँ से संबंधित जो उद्योग होगा, फर्नीचर उद्योग, वो ज़्यादा डेवलप होगा।
कोयला मिलता है तो कोयला से संबंधित कुछ उद्योग यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो ज़्यादातर बेंडी उद्योग, फिर खनिज उनिज के से संबंधित, प्राकृतिक उत्पाद से संबंधित कुछ उद्योग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपका मतलब जो नदी हो गया, खनिज हो गया, उद्योग हो गया, जहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा हम उसी को चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको दिमाग में थोड़ा सा रखना है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लातेहार के लिए वो होता है पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन क्षेत्र में हम बहुत कुछ बताएंगे जो आपको देख मज़ा आ जाएगा समझने में और पूछेगा 100%। ठीक है, देखिए पर्यटन में जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये पर्यटन जो है ना, इसमें देखने को क्या मिलेगा कि आप अगर यहाँ जाइए तो सबसे पहले एक उग्रतारा मंदिर है, भगवान का दर्शन कर लीजिए, माँ का मतलब दर्शन यहाँ पे कर लीजिए। तो उग्रतारा जो मंदिर है वो यहाँ पे लातेहार में है, देखने का जगह है, एक बार ज़रूर जाइए वहाँ पर देखिए। उग्रतारा मंदिर कभी पूछेगा कहाँ पे है तो वो लातेहार में, लिखिए भी, अगर लिखते भी चलिए, अपने सपने को पूरा करना है तो हाथ पैर सब मारना होगा। झारखंड जो है ना वो मतलब वीरों का धरती रहा है, मतलब कि आपको हाथ से भी, कलम से भी चलाना है, अपने पैरों को भी चलाना है, अपने हाथों को भी चलाना है, रात दिन आंदोलन भी करना है और उसके बाद पढ़ना भी है, सब करना होगा। क्योंकि आप जिस धरती पर जन्म लिए हैं वो वीरों की धरती है, जिसमें कभी लोग सोया नहीं करता था। क्या कभी लोग सोया नहीं करता था? अंग्रेज़ों को यहाँ के लोगों ने धूल चटा दिया था, फिरंगियों को दौड़ा दौड़ा के मारा था पूरी तरीक़ा से। तो ये धरती में जन्म लिए हैं तो आप कभी सो नहीं सकते हैं। क्या आप कभी सो नहीं सकते हैं? इसीलिए आप मेहनत करते रहिए, रात दिन मेहनत कीजिए और पूरा तरीक़ा से एग्ज़ाम को फोड़ डालिए पूरी तरीक़ा से। ठीक है, तो कुल मिलाकर वैसे होगा तब ना, पहले हो तो एग्ज़ाम तब ना आप फोड़िएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब पर्यटन क्षेत्र में पहला लातेहार है जो बहुत अच्छा है, आप जाइए घूमिए। मतलब उग्रतारा मंदिर लातेहार में है जो घूमने वाला जगह है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है तो पूछ सकता है कि उग्रतारा मंदिर कहाँ है, तो लातेहार में ही है। दूसरा नंबर में नेतरहाट की वो धरती जाइए जहाँ पर पाट क्षेत्र है। देखिए जो पाट क्षेत्र है ना, पाट क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ये पाट क्षेत्र की औसतन ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। ठीक है, 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। औसतन ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है। हम लिखते होंगे ना हरसई दुर्गई, कुछ लिखा हुआ उल्टा पल्टा हो जाता होगा तो इग्नोर कर दीजिएगा। उसमें देखिए हम ना हरसई दुर्गई हो ही जाता है मेरे से मिस्टेक, अगर नहीं होता तो आज मतलब नहीं मतलब सिलेक्शन हो जाता इंडिया स्तर पर में। अब कुल मिलाकर नहीं हुआ, कहने का मतलब यही सब कारण से कुछ कुछ प्रॉब्लम अभी तक हो जाता है। हरसई दुर्गई में मेरे से मिस्टेक हो ही जाता है, पता नहीं अब कौन सुधार भी नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए पाट क्षेत्र और इसकी औसतन ऊंचाई कितना है, तो ये इसकी औसतन ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर है पाट क्षेत्र की ऊंचाई। और इसमें सबसे ऊंचा, और इसका शेप कैसा है, ये ट्रायंगल शेप है, ट्रायंगल शेप है, मतलब ये त्रिभुजाकार है। और कुछ सर्वाधिक क्षेत्र लातेहार में, कुछ जो है आपका ये एरिया जो पड़ेगा लोहरदगा वहाँ पर है, और कुछ जो है आपका यहाँ पे गुमला में, कुछ आपका गुमला में पड़ता है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल शेप बनता है। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा। और यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट, ये नेतरहाट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई लगभग ना 1180 मीटर है, 1180 मीटर है नेतरहाट का। ऐसे देखिए यहाँ पर ना आपका गणेशपुर का पठार भी है, ये भी 1150 से ऊपर ही है। फिर जमीरा का पठार भी, वो भी 1150 से ऊपर ही है। तो कुल मिलाकर जमीरा का पठार पूछेगा, गणेशपुर का पठार पूछेगा, नेतरहाट का पठार पूछेगा। ये सब घूमने का जगह है, मज़े से घूमिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है और यहाँ घूमने वाला जगह भी है। क्या घूमने वाला जगह भी है। तो नेतरहाट का पठार जो है 1180 मीटर इसकी ऊंचाई है। गणेशपुर का पठार और जमीरा का पठार इस एरिया में है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है और घूमने का भी जगह भी है। तो नेतरहाट पठार से ये दिमाग में रखिएगा। अब नेतरहाट से 2-3 बात दिमाग में रखना है। सबसे पहले ना नेतरहाट से एक दिमाग में रखना है कि सब सर्वाधिक झारखंड में बारिश जो है यहीं होता है। सबसे अधिक बारिश जो होता है वो झारखंड में कहाँ होता है? जिला पूछे तो हजारीबाग में होता है। सर्वाधिक बारिश किस जिला में होता है? तो हजारीबाग में होता है। लेकिन सर्वाधिक बारिश किस स्थान पर होता है? तो वो होता है नेतरहाट में। नेतरहाट में ना 180 मतलब सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर बारिश होता है। अगर मिलीमीटर में पूछे ना तो 1 0 बढ़ा दीजिएगा, 1800 कर दीजिएगा। ठीक है, एम हो जाता है। और अगर सेंटीमीटर पूछेगा तो काट दीजिएगा 0, फिर हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो 180 सेंटीमीटर बारिश होता है, 1800 बारिश यहाँ पर होता है।
कहाँ पे, नेतरहाट में। इसीलिए देखिएगा ये ना सबसे ठंडा वाला एरिया है। वैसे हम समुद्र तल से जैसे ऊंचाई ऊपर जाते हैं 165 मीटर ऊंचा जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 1000 से ऊपर है। इस हिसाब से देखेंगे तो 3-4 डिग्री सेल्सियस तो तापमान ऐसे ही कम हो जाता है। तो और जगह जितना टेम्परेचर रहेगा, जैसे 30 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर आपको 25 डिग्री रहेगा, ठीक है। वैसे झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर हमेशा तापमान कम रहता है। एक प्रकार से देखेंगे कि नेचुरल जो एसी है ना, नेचुरल एसी मतलब प्राकृतिक ने जिसको एसी बनाया वो यही है। नेचुरल एसी का मतलब होता है 60 से 65% आर्द्रता होनी चाहिए, साइंस में पढ़ेंगे। 60 से 65% आर्द्रता होना चाहिए वायु में, और उसके बाद 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, जो आपको देखने को लातेहार में मिलेगा। ये नेचुरल जो है आपको यहाँ पे फिगर मिलता है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा यहाँ पे कि सर्वाधिक वर्षा जो होता है 180 सेंटीमीटर नेतरहाट में होता है, और उसके बाद हजारीबाग में सबसे अधिक होता है जिला में। और नेतरहाट से ही गुजरा हुआ है कौन, तो नेतरहाट से गुजरा हुआ है, आपको पता होगा कि नेतरहाट से गुजरा है, मतलब जो बीच से रेखा जो झारखंड से गुजरी है, मतलब कर्क रेखा जो गुजरी है झारखंड से, वो नेतरहाट से भी होकर जाती है। तो इसको दिमाग में रखना है। फिर नेतरहाट में एक स्कूल है, नेतरहाट विद्यालय, ठीक है। नेतरहाट 10+2 विद्यालय है वो। नेतरहाट जो विद्यालय है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ये झारखंड का एक शान है। नेतरहाट स्कूल जो है ना झारखंड का एक शान है, क्योंकि मेरे राज्य के जितने भी मतलब जो मेधावी छात्र होते हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के थ्रू पास होकर जाते हैं। और एकमात्र यहाँ स्कूल है जहाँ पर एक टैलेंट मतलब जन्म लेता है, पूरा तरीका से झारखंड का टैलेंट जन्म लेता है यहाँ पे। तो देखिएगा नेतरहाट स्कूल, देखिए 3 स्कूल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देखिए ये 3-4 जो है ना स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। ये नेतरहाट जो है, ये नेतरहाट स्कूल जो है ना, ये स्कूल जो है नेतरहाट स्कूल, वो बना था 1954 में। कब बना था? 1954 ईस्वी में, ठीक है। 1954 ईस्वी में नेतरहाट स्कूल बना था। और ये कहाँ पे है? तो लातेहार में। नेतरहाट स्कूल कहाँ है? तो ये आपका मिल जाएगा लातेहार में। और बहुत अच्छा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेतरहाट स्कूल कहाँ पे है? तो ये नेतरहाट स्कूल कहाँ पे है? तो ये भी आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लातेहार में, ठीक है। हम भी कभी कभी देख लेते हैं कि दिखता है कि नहीं तो कहेगा लोग कि पता नहीं कैसे लिख देते हैं। तो नेतरहाट स्कूल जो है वो कहाँ पे है? तो ये लातेहार में है, 1954 में बना था। एक स्कूल जो है इसके बाद 1953 में, ठीक है, 1963 में बना था सैनिक स्कूल तिलैया। सैनिक स्कूल तिलैया जो आपका कोडरमा में पड़ता है, यहाँ पे ये एरिया में पड़ेगा कोडरमा, ये एरिया में। तो ये एरिया में एक स्कूल है जिसको बोलते हैं सैनिक स्कूल, ठीक है। और सैनिक स्कूल जो है वो यहाँ पे है, वो भी झारखंड का शान है। और एक यहाँ पर स्कूल है, इसको जिसको बोलते हैं, जो बना था 1984 ईस्वी में। मतलब कौन सा स्कूल? इंदिरा गांधी स्कूल। इंदिरा गांधी स्कूल 1994 में बना था हजारीबाग में। ये लड़कियों के लिए है, मतलब सब मेधावी जो बहन लोग हैं, मेधावी जो टैलेंट है लड़कियां का, वो सब यहीं से निकलती है, यहाँ से इंदिरा गांधी से, हजारीबाग में है ये। और ये सैनिक स्कूल तिलैया 1963 में हुआ है। 1954 ईस्वी में मतलब आपका जो है कौन सा है? तो ये नेतरहाट है। तो ये तीनों स्कूल जो है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। मतलब सैनिक स्कूल 1963, फिर उसके बाद 1984, ये हो गया हजारीबाग इंदिरा गांधी स्कूल, ठीक है। और नेतरहाट तो आप जानते हैं 1954 में बना था। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ये सब घूमने का प्लेस है, कुछ कुछ रिलेट करके इधर उधर का बताते हैं, उसको भी लिखते चलिएगा। क्या? उसको भी लिखते चलिएगा। उसके बाद और पर्यटन स्थल देखते हैं। देखिए पर्यटन स्थल से ही सबसे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन पूछता है झारखंड में, इससे इस जिला से खास करके पर्यटन स्थल से ही क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। अब ना सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ होता है गर्मकुंड। और गर्मकुंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन देता है। जो लातेहार का गर्मकुंड है ना, वो गर्मकुंड जो बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण है, वो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा करता है। और ये गर्मकुंड जो है वो कौन सा है, हम सब पहले लिख देते हैं। जैसे एक है ताता पानी, एक ये जो ताता पानी है, एक है तपात पानी, एक है तपात पानी, एक इसी तरह से एक होगा ततलोई, एक होगा ततलोई, और एक है तेतुलिया। तो ये जो है ना, ये 4 है और चारों एक ही जैसा है।
देखिए तातापानी, तपात पानी, ततलोई और तेतुलिया, अगर ये चारों ऑप्शन में दे दे। और झारखंड का आजकल ट्रेंड जो है ना कुछ इस तरह से बन रहा है, बहुत अटपटांग बन रहा है, तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए आप इसको इसी तरह से अरेंज कर लीजिएगा और एक एक करके लिख लीजिए। जैसे जो ये आप देख रहे हैं तातापानी, ये लातेहार में, ये कहाँ पे है? तातापानी लातेहार में। ततलोई जो है दुमका में, दुमका। ततलोई जो है ये आपका तपात पानी दुमका, ततलोई भी है दुमका में, ये दुमका में है, ठीक है। ततलोई भी दुमका में है, तपात पानी दुमका में है। और एक जो है आप यहाँ देख रहे हैं तेतुलिया, अब ये तेतुलिया है धनबाद में, धनबाद में। तेतुलिया आपका कहाँ हो गया? तो धनबाद हो गया। तो ताता पानी लातेहार, तपात पानी दुमका, तेतुलिया ये आपका दुमका, और जो ततलोई दुमका और तेतुलिया कहाँ पे है? धनबाद में। तो ये जो चार है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ताता पानी जो है वो लातेहार में है, तेतुलिया जो है वो कहाँ पे है? तो वो दुमका में है, और ततलोई कहाँ है? तो वो भी दुमका में है। और एक है यहाँ पर आगे पढ़ेंगे कि तेतुलिया वो कहाँ पर है? तो धनबाद में। तो इसको थोड़ा अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से 1 नंबर आपको मिलने का चांस बन जाता है। तो ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पे ये तो हो गया गर्म कुंड। अब गर्म कुंड के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जलप्रपात। जलप्रपात जो है ना वो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है जलप्रपात। तो जलप्रपात दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन सा जलप्रपात है। ठीक है, एक यहाँ पे मिर्चैया जलप्रपात है। ठीक है, देखिए 4 जलप्रपात आपसे 1 को नंबर जरूर दिलाएगा। 4 जलप्रपात झारखंड का 1 नंबर पक्का दिलाएगा, जो बार बार पूछता है। देखिए एक जो जलप्रपात है आपका यहाँ पे लातेहार में पड़ता है, मिर्चैया जलप्रपात। मिर्चैया जलप्रपात, देखिए लातेहार में जलप्रपात कौन कौन सा है वो समझ लीजिए। एक तो सबसे बड़ा है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है ना, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो कितना है? तो 143, 143, पता नहीं किसको कहते हैं 143। तो 143 जो है ना वो यहीं पर है, मतलब 143 मीटर है। जो कौन सा? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, बूढ़ा नदी पर है, वही महुआ टांड़ में पड़ता है ये, और सबसे ऊंचा है झारखंड का। झारखंड का ऊंचा सबसे ज़्यादा है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, लिख देते हैं बूढ़ा घाघ। ठीक है, घाघ जल, तो ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है ना ये सबसे ऊंचा है झारखंड का, सर्वाधिक ऊंचा है। इसका ऊंचाई जो है 143 मतलब 143 मीटर है। और पूरा भारत में इसका स्थान जो है वो कितना है? 21वां नंबर है, 21वां। पूरा भारत में इस जलप्रपात का जो है ना, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झारखंड का सबसे ऊंचा है, लेकिन भारत में इसका स्थान 21वां है, 21वां स्थान पर है। लेकिन पूरा भारत में इसका स्थान 21वां है, झारखंड में इसका स्थान कितना है? 143 मीटर है, और झारखंड में पहले स्थान पर है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो महुआ डाँड़ में है, बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसके बाद मतलब अपर घघरी लोअर घघरी होता है। ठीक है, अपर घघरी जलप्रपात, लोअर घघरी जलप्रपात यही है। मिर्चैया जलप्रपात यही है। तो मिर्चैया जलप्रपात सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। मिर्चैया जलप्रपात कहाँ पे है? लातेहार में। एक पूछता है नागफनी। नागफनी जो है वो गुमला में है। ये जो क्षेत्र है ना गुमला वाला, ये क्षेत्र में गुमला में है नागफनी, ये नागफनी यहाँ पे है। हिरनी जो है ना वो पश्चिमी सिंहभूम में है। ये पश्चिमी सिंहभूम जो है यहाँ पे हिरनी जलप्रपात है। तो हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, लिख लीजिएगा, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम, नागफनी जलप्रपात गुमला, मिर्चैया जलप्रपात लातेहार। और एक जो है एक जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसरी जलप्रपात, गिरते पड़ते डी गिरिडीह, मतलब गिरिडीह में उसरी जलप्रपात है। और हिरनी जलप्रपात है पश्चिमी सिंहभूम में, नागफनी जलप्रपात गुमला में पड़ता है, और मिर्चैया जलप्रपात लातेहार में पड़ता है। और ये चारों जलप्रपात बोले ना, वहाँ से 1 नंबर पक्का पूछता है, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये 4 जलप्रपात है ना, ये चारों को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक यहाँ से पूछता ही है, कभी कभी सुमेलित करने के लिए दे देता है। तो ये हो गया जलप्रपात हो गया। फिर उसके बाद गर्म कुंड हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे चपरी मेला लगता है। ठीक है, ये जो लातेहार में ना एक चपरी मेला लगता है, वो भी देखने लायक है।
उसको भी आप देख सकते हैं। चपरी मेला को आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस बनता है। तो हम आपको ये चीज़ जो मेन था वो हम बता दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो और बताने का है उसको हम बताते हैं। जैसे ना यहाँ पर मतलब फील्ड फायरिंग रेंज बना है, कभी पूछेगा कि फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे है, तो फील्ड फायरिंग रेंज जो है ना, फील्ड फायरिंग रेंज जो है वो कहाँ पे है, तो लातेहार में ही है। फील्ड फायरिंग रेंज एक्चुअली में ना पुलिस लोग, जब आप दरोगा बनिएगा, डीएसपी बनिएगा, होम मतलब पुलिस में कुछ भी चीज़ बनिएगा, तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है फील्ड फायरिंग रेंज लातेहार। कभी पूछता है फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है, तो लातेहार में। एक्चुअली में देखिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है ना वो पीटीसी में हजारीबाग में पड़ता है, तो हजारीबाग में पड़ता है, तो यहाँ पर इसकी स्थापना 1912 में हुआ था। जो पीटीसी है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वो हजारीबाग में 1912 में बना था। तो हजारीबाग के बीच टाउन में ही है, NH 33 जो गया है उसी के आसपास में है। तो कहने का मतलब आप मान लेते हैं कि पुलिस बन गए, आप पुलिस बन गए और गोली चलाने के लिए सिखाना, बंदूक चलाने के लिए सिखाना, यहाँ बिचवा टाउनवा में अगर सिखाएगा हजारीबाग में लोग, चारों तरफ से रोड है, बिचवा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, अब कहीं गोली चलाएगा और कहीं जाके किसी को खोपड़ी उपड़े में लग जाए, कहीं फूट उठ जाए खोपड़ी, तो दिक्कत है कि नहीं। तो इसीलिए करता है क्या, यहाँ पर टेम्प्रोरी करता है प्रशिक्षण, उसके बाद लातेहार जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पर ले जाता है और वहाँ पर ट्रेनिंग करवाता है। ठीक है, तो वहाँ ट्रेनिंग करवाता है, बढ़िया से गोली वोली निशाना उशाना बनाने सिखाता है। यहाँ बनवाएगा किसी का कपड़ा फूट जाएगा, समझे। चारों तरफ से उधर होली क्रॉस है, इधर इस चर्च है, इधर कुछ और है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो होता है वो थोड़ा सा दिक्कत होता है यहाँ पे। तो इसीलिए इसको उठाकर जो है वो ले जाता है कहाँ पे, तो इसको ले जाता है लोग लातेहार से साइड में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए कुछ लातेहार फील्ड फायरिंग रेंज समझ में आ गया, और वैसा कुछ अगर छूटा है तो लातेहार से जो मेन पॉइंट होता है वो हम सब कुछ बता दिए यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, जैसे इसका तो वाहन निबंधन संख्या हम बता दिए। वाहन निबंधन संख्या कितना था, तो 19 था इसका वाहन निबंधन संख्या। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये चीज़ यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लातेहार जो है वो जितना भी चीज़ इससे मेन पूछा जा सकता है, लातेहार से जितना क्वेश्चन बनने का चीज़ होता है वो हम सब कुछ बताने का यहाँ प्रयास किए हैं। और जो भी लातेहार से होंगे वो अगर लगेगा कि यहाँ पे हम कुछ छोड़ दिए हैं या कुछ छूट गया, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट छूट रहा है, वही चीज़ दिमाग में आ रहा था। दो चीज़ बात दिमाग में रखना है, एक बेतला, ठीक है, बेतला यही तो मेन था, वही हम दिमाग में आ रहा था कि कुछ छूट रहा है। देखिए बेतला जो है वो 231 मतलब वर्ग किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में स्थित है। अब 231 वर्ग किलोमीटर में यहाँ बेतला स्थित है। तो होता क्या है कि बेतला में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे है, देखिए बहुत गला सूखता है। यहाँ पे जो बेतला है, ये बेतला जो है कितना 231 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, लातेहार में ही है। इसकी स्थापना जो है ना, स्थापना हुआ था 1986 ईस्वी में, इसका स्थापना हुआ था किसका, बेतला का। देखिए सबसे पहले शेरों की गणना जो है ना 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, शेरों की गणना कब हुआ था, शेरों की गणना कब हुआ था, 1932 में हुआ था। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चला था। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम आया था, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर संरक्षण के लिए 1973 में। और सबसे पहले बाघों शेरों की गणना कब हुई थी, तो ये 1932 में हुआ था। तो ये सब याद रखिएगा। और इसकी स्थापना बेतला का कब हुआ, 1986 ईस्वी में हुआ। तो 1986 ईस्वी में हुआ, तो ये दिमाग में रखेंगे कि झारखंड का एकमात्र जो है आपका राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है वो बेतला है, जहाँ पर बाघों को रखा जाता है। एक टाइगर रिजर्व मात्र झारखंड का कौन सा है, तो ये बेतला है। ठीक है, नेशनल पार्क है। लेकिन आपको हंसी आएगा, यहाँ पे एक को बाघ नहीं है। ठीक है, अभी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था ना हाल फिलहाल में, पलामू में एक भी बाघ, मतलब ये जो बेतला में एक भी बाघ नहीं है। ठीक है, तो एक भी बाघ यहाँ पे नहीं है। होता क्या है ना, बघवा रहता है ना, तो ड्रोन लगाकर भारत सरकार अब खोज उज कर अब उसको उठा के ले जाती है उधर पेज, पन्ना, कान्हा, बांदेगढ़, बांदेपुर इधर रखती है जाकर। ठीक है, यहाँ से उठा के ले जाती है
यहाँ पता नहीं जन्म हो ही जाता है। जैसे यहाँ से ले गई, अभी शून्य बाघों की संख्या नहीं है, ड्रोन लगा के देख लिया, कुछ मतलब 2-4 साल के बाद फिर ड्रोन लगेगा, 1-2 को निकल जाएगा। तो यहाँ पर ना बाघ का बहुत अच्छा एरिया बनाया जा सकता है, एक सेंसिटिव जोन बनाया जा सकता है, लेकिन बनेगा तब ना। यहाँ पर बाघ रखा नहीं जाता है, मतलब कुल मिलाकर बाघवा को उठा के ले जाता है यहाँ से लोग, ठीक है। आदमी को सुनते थे पहले कि बाघ उठा के ले जाता था, बगवे को उठा के आदमी लोग ले जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर एक भी बाघ नहीं है, इसका मतलब अब घुस नहीं जाना है वहाँ पर, क्या पता एक आगो कहीं छटकल उटकल बच्चल होगा तो कहीं नोच ना ले आपको, ठीक है। तो कुल मिलाकर बाघ से संबंधित यही, बेतला से संबंधित ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एक महुआ डांड है, महुआ डांड जो है, महुआ टांड अभयारण्य इसी को बोलते हैं, महुआ टांड अभयारण्य। इसकी स्थापना जो है ना 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में हुआ था। ये 1986 में हुआ था, इसका स्थापना 1986 में, इसका 1976 में। इससे पहले हुआ था महुआ टांड का, वो भी लातेहार में है। और महुआ टांड अभयारण्य को ही भेड़िया अभयारण्य बोलते हैं। क्या भेड़िया अभयारण्य इसको बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से ना मतलब भेड़ियों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे बाघों की संख्या बेतलम, यहाँ पे भेड़ियों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको भेड़िया अभयारण्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। महुआ टांड अभयारण्य कहाँ है? तो ये लातेहार में है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1976 में बना था। ये कितना है? तो ये ना 63 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में ये पड़ता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितना क्वेश्चन इस जिला से बन सकता है, जहाँ से पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना बनता है, उस सब को यहाँ पे हम रखने का प्रयास किए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा दोस्त यार को शेयर किया कीजिए, अगर ज़्यादा नहीं, एक एक दोस्त को भी एक एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप लोग को का सपोर्ट अगर मिल गया ना, तो पूरा हम यहाँ पे टैलेंट भर देंगे। इतना मतलब टैलेंट लोग है मेरे पास जो आपको बहुत सारा चीज़ दे सकता है, ठीक है। मेरी टीम यहाँ पे बहुत है जो मतलब बहुत अच्छा अपना अनुभव रखती है, लेकिन वो सब तभी आएगी जब आप सपोर्ट करेंगे। तो एक बार अपने दोस्तों को दबा के शेयर कीजिए, दिल खोल कर शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे ना, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको बहुत कुछ यहाँ मिलेगा जो आप शायद नहीं सोच सकते हैं, उतना कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। बस थोड़ा शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप वो रेड वाला बटन है ना, उसको, रेड वाला बटन है उसको थोड़ा सा दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा तरीक़ा से दबा कर देखिए। अगर उस पर डांस भी कीजिए तब छऊ नृत्य कीजिए, जो कि ललका बटन पर, समझे। टूटेगा तो यूट्यूब समझ लेगा, क्या टूटेगा तो यूट्यूब समझ लेगा। लाल बटन दबा लीजिए और मिलिएगा मेरे साथ इसी तरह से। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।